वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? हमारा रमज़ान तो बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है क्योंकि हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है और बर्फ़ भी आजकल जो है वो पड़ रही है। अब मार्च का महीना है, मार्च में 2 दफ़ा तो बर्फ़ पड़ चुकी है और काफ़ी ज़्यादा ठंडे जो है हमारा रमज़ान गुजर रहा है। बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज़, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ जस्ट रेसिपीज़ कुकिंग शेयर करूँगी अपनी। सो यहाँ पर मैं जो योगर्ट है वो मैं घर पर ही लगाती हूँ। सो यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा सा जो है वो बन गया था। रमज़ान में मैं कुछ ना कुछ जो है वो न्यू ट्राई करती ही रहती हूँ। सो यहाँ जो आज मैं आपके साथ डिफरेंट रेसिपीज़ और अपनी कुकिंग शेयर कर रही हूँ, ये जो ड्यूरिंग रमज़ान मैंने बनाई थी चीज़ें, उन सबको जो है वो मैंने एक साथ जोड़ के एक व्लॉग बना लिया है। सो यहाँ पर जो है वो आज मैं एक जो न्यू ट्राई कर रही हूँ वो है ब्रेडेड चिकन बन्स। और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनको ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाए। जब एयर फ्राई लिया तो मैंने सोचा क्यों ना आप डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो ट्राई की जाए। सबसे पहले अपनी जो रेसिपी है उसको ट्राई करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर मैरिनेशन करनी थी डो की। यहाँ पर मैंने डो जो है वो उसको बनाना शुरू किया क्योंकि डो बनाने के बाद उसको आपने छोड़ना होता है कुछ हावर्स के लिए। सो सबसे पहले जो है वो मैंने डो को बनाकर उसको सेट कर दिया था एक साइड पर और उसके बाद जो है वो जो मसाला था वो उसकी मैरिनेशन स्टार्ट कर दी थी। ये रेसिपी भी मैंने इंटरनेट से यूट्यूब से देखकर ट्राई की थी। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है ऑयल लिया और ऑयल में जो है लहसुन डाला और उसको सोते किया। उसके बाद उसमें डाला था प्याज और यहाँ पर चिकन जो है इसको मैंने चॉप कर लिया था घर पर ही, खुद से ही इसका कीमा कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर ऐड किए थे कुछ स्पाइसेस और स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से इसको भूनना था और भूनने के बाद इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने जो है फ्लोर ऐड किया था 1 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बाकी चीज़ें जो है वो ऐड की थी। और इसमें ऐड किया था मैंने सोया सॉस, केचप और उसके बाद एक हाफ कप जो है वो मैंने मिल्क ऐड किया था और उसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक पका लिया था। और उसके बाद मैंने ऐड कर ली थी चीज़। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। जब तक डो का टाइम कंप्लीट हो रहा था तब तक हमने अपनी कुकिंग को जो है वो कंप्लीट कर लिया था। और अब हमारी डो का टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका था और अब हम इसको बनाएंगे। और यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से बेल कर इसमें जो है मैरिनेशन कर दी थी मसाले की। उसके बाद इसमें ऐड की थी चीज़ और उसके बाद इसकी ब्रेडेड करने के लिए इसको यहाँ पर कट्स लगाए थे और इसको अच्छे से शेप दे दी थी। और उसके बाद इसको मैंने एयर फ्राई में बनाया था और यहाँ पर अब इसकी मैंने कोटिंग की थी एग के साथ। सो गाइस, यहाँ पर हमारे ब्रेडेड चिकन बन्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा यमी बने थे। फर्स्ट ट्राई थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन गए थे। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट डे था वो मैंने बनाया था चिकन सैलड। रमज़ान में और कुछ बने ना बने, ये मैं चिकन सलाद जो है वो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। ये डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है और ये इतना हेल्दी भी है कि आप ये खाने के बाद आपका बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि आप कुछ और खाओ। चिकन को जो है वो मैरिनेशन करने के बाद जो है वो मैंने इसको स्टीम कर लिया था और यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। और इसके साथ मैंने एक और चीज़ ट्राई की थी। यहाँ पर मैंने बनाए थे पोटैटो चीज़ चिकन और बहुत ज़्यादा ये भी अच्छा बना था। यहाँ पर मैंने लेयर लगाई थी पहले पोटैटोज़ की, उसके ऊपर चीज़ डाली थी, उसके ऊपर चिकन डाला था। चिकन को मैंने मैरिनेशन कर लिया था ऑलरेडी पहले से। उसके ऊपर फिर से चीज़ डाली थी और उसको मैंने एयर फ्रायर में एयर फ्राई कर लिया था। तो ये भी रेसिपी जो है वो मेरी फर्स्ट ट्राई थी तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी बनी थी। ये मैंने खुद से ही ट्राई की थी, इसकी मैंने कोई नेट से रेसिपी नहीं देखी थी लेकिन ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। और फिर नेक्स्ट डे जो है वो मैंने बनाई थी चना चाट। तो गाइस, यहाँ पर जो है मैं मेरी फ्रेंड की तरफ जो है अफ्तारी भेजनी थी तो मैंने यहाँ पर कबाब और समोसे वगैरह और चाट वगैरह बनाई थी ताकि मैं उनके घर अफ्तारी भेजूंगी। इस नियत से मैंने ये तमाम चीज़ें एक दिन में बनाई थी।
यहाँ पर रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ फुल चिकन की। और यहाँ पर उसकी सबसे पहले उसके लिए मैंने मैरिनेशन की, उसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने। और यहाँ पर मैरिनेशन की थी तमाम स्पाइसेस योगर्ट में मैंने ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स किया। और उसके बाद इसकी कोटिंग कर दी थी चिकन के ऊपर। और चिकन जो है इस बार मैं जो है वो स्किन के साथ ही ऐड कर रही हूँ, इसको कट्स वगैरह नहीं लगाया, इसकी स्किन रिमूव नहीं की। स्किन के साथ जो चिकन बनता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। सो गाइस, जापान में खाने पीने का जो है वो बहुत ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि हलाल चीज़ें मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम जगह हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं। सो हर चीज़ जो है वो हमें घर पर खुद ही ट्राई करनी पड़ती है। जो भी खाना हो, दिल चाह रहा हो, हमें खुद ही घर पर बनाकर और फिर खाना पड़ता है, क्योंकि बाहर से ये चीज़ें हलाल मिलना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि चिकन भी हमें सम टाइम हलाल नहीं मिलता, हम खुद ही घर पर ही इसको बनाते हैं। आप लोगों ने इस रमज़ान में क्या क्या न्यू चीज़ें ट्राई की हैं, क्या क्या कुछ बनाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो यहाँ पर अब चिकन जो है वो मेरा बिल्कुल रेडी है। मैं सबसे पहले इसको एयर फ्राई करूँगी। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स में मैं सिर्फ पोटैटो ही ऐड करूँगी। उनको भी जब मैंने साथ बेक किया तो वो बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। और जो रिमेन मसाला था उसमें मैंने पोटैटो जो है वो ऐड कर दिए थे, उस पर मैरिनेशन कर दी थी। और यहाँ पर मैं सॉस जो है वो रेडी कर रही थी। और सॉस में मैं जिस केचप, मायोनीज़, चिली सॉस और सैलड सॉस जो है वो मैंने ऐड की थी। और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़े की सॉस तैयार हो गई थी घर पर ही। सो यहाँ पर मेरे पास वेजिटेबल्स जो है वो घर पर अवेलेबल मौजूद नहीं थे, कैप्सिकम नहीं था, और प्याज जो है वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं करते। सो यहाँ पर मैंने वो चीज़ें ऐड नहीं की थी। सो मैंने यहाँ पर सिर्फ आलू ही ऐड किए थे। आर्यन बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, और यहाँ पर बेक आलू इतने ज़्यादा मज़े के बने थे कि चिकन से भी ज़्यादा दिल चाह रहा था कि बस बंदा आलू ही खाए। तो यहाँ पर मैंने चिकन को टर्न किया था और इसको दोबारा एयर फ्राई में लगा दिया था। और यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो फुल रेडी है। नेक्स्ट डे मैंने सहरी में जो है वो आमलेट ट्राई किया था एयर फ्राई में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना था। और जब से एयर फ्राई आया है हर चीज़ जो है वो मेरी अब एयर फ्राई में ही बन रही होती है, और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो यहाँ पर जो है नेक्स्ट डे मैंने दाल चावल बनाए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे। कभी कभी सादा भी इंसान का खाने का दिल चाहता है। सो यहाँ पर मैंने जस्ट जब रेडी हो गए थे तो छोटा सा क्लिप ले लिया था। सो यहाँ पर ही मैं अपना कुकिंग व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुकिंग रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।